हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लिप चैनल। आज का हमारा वीडियो है जीएस से, और जीएस का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो जीएस हम डीएसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पुराने पेपर के क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, स्वयं पोर्टल डैश के लिए मंच है। ऑप्शन ए सरकारी सेवाएं प्रदान करने, ऑप्शन बी है परियोजना निगरानी, ऑप्शन सी है बृहत खुले ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन डी है दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के लिए सार्वजनिक जमा स्थल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहत खुले ऑनलाइन कोर्सेस ना। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2017 को जारी किया गया था। ये 9 जुलाई 2017 को जारी किया गया था। कब किया गया था? 2017 को। यह एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसे एचआरडी मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल के अंतर्गत अनेक प्रकार के ऑनलाइन कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जो पूर्णतः निःशुल्क हैं। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता, ऑप्शन बी है पंडित रामबाई पूना, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी दोनों गलत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही। और ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के, कौन सी शताब्दी के? 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। इनकी भाषा एवं दर्शन में विशेष ज्ञान के कारण संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। 1956 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी नहीं। इन्होंने जो कि आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो 1956 में पारित किया गया था, और इसको पारित करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ईश्वरचंद विद्यासागर जी का था। ओके, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा पंडित रामबाई। पंडित रामबाई महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। इन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना कहाँ पर है? पुणे में। तो एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, पहला अखिल भारतीय संघर्ष ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन जी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी रोलट सत्याग्रह, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त को, कब? 1 अगस्त को 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में को असहयोग आंदोलन के रूप में किया गया। यह प्रथम जन आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसको? महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, असहयोग आंदोलन के आरंभ के दिन ही वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के आरंभ के पहले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने इनकी मृत्यु पर कहा था कि मेरा सबसे बड़ा बचाव पक्ष चला गया। सबसे बड़ा बचाव पक्ष चला गया, ये किसने बोला था? एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, मेरा सबसे बड़ा बचाव पक्ष चला गया, ये किसने बोला था? ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। दूसरा पॉइंट आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण जो सत्याग्रह है वो 1917 में। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 ईस्वी में, तथा रोलट सत्याग्रह
हमारा 1919 में को हुआ था। हमारे इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते थे कि जो चंपारण सत्याग्रह कब आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1917 में। और आपका जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में। और हमारा रोलर सत्याग्रह वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1999, जो कि 13 अप्रैल 1999 में। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए। काला सागर, देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट दी, एक तरफ सूची सेकंड दी है। ऑप्शन ए है ये, इसमें दिया हुआ काला सागर, और ये बुलागरिया, लाल सागर इरिट्रिया, पीला सागर चीन, कैस्पियन सागर, और ये हमारा कजाकिस्तान। तो देखिए इसमें हमें मिलान करना है, तो हमें ये मिलान करने के लिए जो कि देखना है। तो देखिए ए का क्या बने, काला सागर, काला सागर क्या है आपका, बुलागिरा। ए का क्या बनेगा हमारा, काला सागर क्या है, बुलागिरिया, यही मिलेगा इससे। अब बी का हमारा लाल सागर इट्रिया, और पीला सागर चीन, और कैस्पियन सागर कहाँ है, कजाकिस्तान। तो ये इस तरीके से मिलान करने पे हमारा राइट आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में साक्षरता दर में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी, 15वीं जनगणना है। इस जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। केरल की है जो कितनी है, आपकी 94.0%, इतनी ये है। इस सूची में द्वितीय स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षरता दर है 91.8% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है आपकी, 74.5% है, जिसमें महिला साक्षरता दर है आपकी 65%। महिला की दर कितनी है आपकी, महिला की आपकी 65, कितनी, 65। और आपके पुरुषों की साक्षरता दर है वो हमारी कितनी है, 82। ये किसकी है, भारत की है, ये भारत की है पूरी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भारत की साक्षरता दर 74.5% है टोटल। और इसमें महिलाओं की बात करते हैं तो हमारी 65% है, और जेंट्स की बात करते हैं 82% है। तो देखिए एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मानव विकास सूचांक डैश से बना है। ऑप्शन बी, साक्षरता दर, जन्म पर, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, जीडीपी। ऑप्शन है 1 और 2 केवल, बी है उक्त सभी, सी 1 2 3, डी 1 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा। मानव विकास सूचांक HDI का विकास पाक अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में किया था। कब किया था इसका, 1990 ईस्वी में किया है। इस सूचकांक को विकसित करने में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपना योगदान दिया। किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने। दूसरा पॉइंट बताता हूँ, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ के निकाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रत्येक वर्ष साक्षरता दर, जन्म पर, जीवन प्रत्याशा एवं जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ओके, इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी, कुलदीप नायर। ऑप्शन है BS नायपॉल, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी M करुणानिधि।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसके द्वारा के वी.एस. नायपॉल। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक 1964 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी ये? 1964 ईस्वी में लिखी गई थी। और किसके द्वारा? एस नायपॉल द्वारा लिखी गई थी। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल एक अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी अन्य पुस्तकें में ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अ फ्लैग ऑन द आइलैंड, इन ए फ्री स्टेट ऑफ ए लाइफ, मैजिक सीडीए, ए बेड इन द रिवर एवं द मिस्टिक मैसूर के नाम से भी एक है। ओके, तो हमें इसमें जो याद रखनी चीज़ें हमारा 1964 में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2018 में रेमन मैग्सेस पुस्तक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। गलत कथन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक गलत ढूंढना है, बाकी 3 सही हैं। ऑप्शन ए है भारतीय इंजीनियर सोनम वांगचुक को लद्दाख में उनके अध्ययन कार्य के लिए चुना गया। ऑप्शन बी है भारतीय मनोवैज्ञानिक भारत वातवानी को मानसिक रूप से पीड़ित आवारा घूमते लोगों के कार्य के लिए चुना गया। ऑप्शन सी है इस पुरस्कार का नामकरण सिंगापुर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया। ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इस पुरस्कार का नामकरण सिंगापुर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया था। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? जिसकी इस पुरस्कार की 1957 में की गई थी। 1957 में इस पुरस्कार की क्या की थी? स्थापना की गई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में की गई थी। जी किसकी? फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेस की याद में की गई थी। ओके, एशिया का नोबेल प्रकाश भी कहा जाता है इसे जो पुरस्कार है हमारा जी मैग्सेस पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 2018 में भारतीय इंजीनियर सोनम वांगचुक को लद्दाख में उसके अध्ययन के लिए चुना गया है। इन्हें शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भारतीय मनोवैज्ञानिक भारत वातवानी को मानसिक रूप से पीड़ित सड़क पर भीख मांगने वाले लोगों की सहायता करने हेतु यह पुरस्कार दिया गया। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, बाकी दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो गलत कथन है वो इस पुरस्कार का नामकरण सिंगापुर के राष्ट्रपति रेमन के किया गया, ये गलत है, क्योंकि वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया था। तो इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वें एशियाई खेल 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक होंगे। इसके बारे में असत्य कथन चुनिए। 2022 एशियाई खेल चीन में होंगे। 2018 के एशियाई खेलों का सिद्धांत एशिया की ऊर्जा है। 3 एशियाई खेल 2018 के भिन्न भिन्न, एक पक्षी, आतंक, एक हिरण और काका एक सिंग वाला गैंडा है। सही विकल्प ऑप्शन ए, केवल ए 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में हुआ। 2018 में एशियाई खेलों का सिद्धांत एशिया की ऊर्जा है। क्या है वो? एशिया की ऊर्जा है। अगर क्वेश्चन बनता है कि एशिया की ऊर्जा क्या है, तो एशियाई का सिद्धांत जो है एशिया की ऊर्जा है। इस खेल में भिन्न भिन्न, एक पक्षी, आतंक, एक हिरण एवं काका सिंग वाला गैंडा भी है। वर्ष 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ ने आयोजित किया जाएगा। 2022 में 19वें एशियाई खेल होगा। कौन सा होगा? 19वां एशियाई खेल, जो कि कहाँ आयोजन किया जाएगा उसका? चीन में। और चीन में भी कहाँ? हांगझोउ के द्वारा क्या आयोजित किया जाएगा। 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के नागोया में किया जाएगा। ओके, तो इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए।
चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2018 डैश में चीन में हुए मैच डैश को हराया। पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन, नोजिक। ऑप्शन बी है कैरोलिना मारिन, पीवी सिंधु, नोजिक। ऑप्शन सी है कैरोलिन मारिन, पीवी सिंधु, बीजिंग। ऑप्शन डी है पीवी सिंधु, नोजोमी ओकुहरा, बीजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरोलिना मारिन, पीवी सिंधु, नाजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल में नहीं बहती है? काविनी, नेयर, भावनी, बैगई। जो इनमें से जो नदी केरल में नहीं बहती है वो वाली हमें नदी बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेयर। केरल भारत का एक तटीय राज्य है और यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें से काविनी, नेयर, भावनी, पेरियर तथा पेयार प्रमुख नदी हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर है हमारा डी है, बेगई नहीं बहती है, बाकी ये तीनें बहती हैं। ओके, बेगई जो नदी है हमारी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। बेगई जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से, उद्गम जो स्थान है जो मदुरै है। क्या है? मदुरै है। मदुरै बेगई नदी के किनारे अवस्थित है। मदुरै जो कहाँ पर स्थित है? जो है बेगई नदी के किनारे अवस्थित है। ओके, तो इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है तेल और गैस भारत के कुल ऊर्जा खपत का 35% है। ऑप्शन बी है हमारा भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। ऑप्शन सी दोनों गलत है। ऑप्शन डी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। ओके, यूएसए एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार भारत अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। ओके, जो अनुसार भारत जो है अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्या है? देश है, सबसे बड़ा देश है। भारत कुल ऊर्जा का 35% भाग तेल एवं गैस के रूप में खर्च करता है। ओके, तो इसलिए आपके दोनों आंसर हमारे सही हैं। पहला भी सही है, 35% खर्च करता है और तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन डैश से संबंधित है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, बी है आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र, सी है घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, डी है आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो हमारा क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं सॉल्व जी 2018 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विश्व की प्रथम $1 ट्रिलियन कंपनी बनी? ऑप्शन है अमेजन, वॉलमार्ट, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं लगा है? दार्जिलिंग चाय, तिरुपति लड्डू और मैसूर पेट पगड़ी। ऑप्शन डी है बट्टाकल चमेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अध्याय देश प्रावधान से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 122, ऑप्शन डी 123। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 123 है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश एक प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया है। यह अध्यादेश राष्ट्रहित में किसी भी कानून को त्वरित बनाने के लिए लाया जाता है। जब संसद सत्र में ना हो
अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह, कितने 6 सप्ताह 42 दिन, 6 सप्ताह और 42 दिन 42 दिन के लिए वैध होती है। 6 सप्ताह के भीतर यदि अध्यादेश का अनुमोदन संसद द्वारा नहीं होता है तो यह अवैध हो जाता है। क्या हो जाता है? अवैध हो जाता है। कितने बाद? 6 सप्ताहों के बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में वनस्पति तेल ठोस वसा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी है। वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ अधिक टिकाऊ पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी दोनों सही है। ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ये हमारा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई और अगस्त 2018 में लाम्बाक के इंडोनेशिया द्वीप समूह में शक्तिशाली भूकंप आया और 500 लोगों की जान गई। भूकंप के बारे में सही कथन चुनिए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने का प्रयोग करके मापी जा सकती है। ऑप्शन बी है। भूकंप का परिमाप मर्कली पैमाने का प्रयोग करके मापा जा सकता है। ऑप्शन सी ए और बी। ऑप्शन डी है ना ए है ना ही बी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। जुलाई एवं अगस्त 2018 में जो आया था, इंडोनेशिया द्वीप समूह में शक्तिशाली भूकंप आया था जिसमें 500 से अधिक लोगों की क्या गई थी? जान गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा के पार्कर जांच उपग्रह का एक उद्देश्य और पवनों के उद्भव का अध्ययन करना है। हमारे ब्रह्मांड पर सौर पवनों का प्रभाव क्या है? वे पृथ्वी पर प्रकाश ध्रुवीय क्षेत्रों में चमकदार रोशनी उत्पन्न करती है। वे सूर्य के चारों ओर पुच्छल बिंदु की पूंछ बनाती है। वे पृथ्वी पर दूरसंचार को प्रभावित करती है। सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए विकल्प हमारे यहाँ है केवल ए और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यही हमारे राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जीएस के जो कि हमारे डीएसएससी के एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से लिए गए क्वेश्चन हैं, सारे 2018 में ये आए हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।